कल्पना करो, तुम अमेज़न के जंगल में हो, घना अंधेरा, चारों तरफ पेड़, हवा बंद। तुम एक नदी के किनारे पहुंचते हो। पानी शांत है, काला, गहरा। धीरे तुम पानी में पैर रखते हो और तभी पानी के नीचे से कुछ हिलता है, इतना बड़ा, इतना भारी कि पूरी नदी कांप जाती है। फिर वो तुम्हें देखता है। ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। ये एक ऐसा शिकारी है जो लाखों सालों से इस धरती पर राज कर रहा है। ये पानी में तैरता है, पेड़ों पर चढ़ता है और अपने शिकार को इस तरह पकड़ता है कि छुटकारा नामुमकिन हो जाता है। आज हम जानेंगे हरे अजगर की पूरी कहानी, इसका शरीर, इसकी ताकत, इसका शिकार और वो सच्ची घटनाएं जो साबित करती हैं कि ये जंगल का असली राजा है। साउथ अमेरिका, ये वो जगह है जहां धरती का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल है, अमेज़न का वर्षावन। यहाँ की नदियाँ इतनी चौड़ी हैं कि दूसरा किनारा दिखता नहीं। यहाँ का पानी इतना गहरा है कि तल तक रोशनी नहीं पहुँचती और इसी पानी में रहता है ग्रीन एनाकोंडा। हिंदी में इसे हरा अजगर कहते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में इसे बस एक नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है यूनेक्टिस म्यूरिनस, यूनेक्टिस जिसका मतलब है अच्छा तैराक, और ये नाम बिल्कुल सही है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप है। ध्यान दो, सबसे लंबा नहीं, सबसे भारी। एक पूरी तरह बड़ी हुई फीमेल एनाकोंडा का वजन हो सकता है 250 किलोग्राम से भी ज्यादा। 250 किलोग्राम, ये एक छोटी गाय के बराबर है। और इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर तक, कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस में 10 मीटर से भी ज्यादा। 10 मीटर मतलब एक छोटे कमरे से बड़ा सांप। जमीन पर लेटा हो तो एक 2 मंजिला इमारत जितना लंबा सांप। और ये सब सिर्फ एक ही सांप में। अब बात करते हैं उस चीज की जो हरे अजगर को बाकी सभी जानवरों से अलग करती है, इसकी ताकत। ग्रीन एनाकोंडा एक कंस्ट्रिक्टर है, यानी ये जहर से नहीं मारता, ये दबाकर मारता है। जब ये अपने शिकार के चारों तरफ लपेटता है तो हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा थोड़ा और कस लेता है। सांस लेने की जगह कम होती जाती है, कम और कम और कम, जब तक कुछ नहीं बचता। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है कि एक बड़े ग्रीन एनाकोंडा की स्क्वीजिंग फोर्स होती है 90 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से भी ज्यादा। इतनी ताकत से ये हड्डियां तोड़ सकता है, अंदरूनी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है और सर्कुलेशन बंद कर सकता है। इसके मसल्स पूरे शरीर में फैले हुए हैं, सैकड़ों इंडिविजुअल मसल ग्रुप्स, हर एक अलग से काम करता है, हर एक अलग से ताकत लगाता है। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो कोई भी जानवर छूट नहीं सकता। और एक और बात, एनाकोंडा का जबड़ा, इसके जबड़े की हड्डियां लचीली होती हैं। ये अपना मुंह इतना चौड़ा खोल सकता है कि अपने सिर से 4 गुना बड़ा शिकार निकल सके। एक बार पकड़ लिया, एक बार निगला, खेल खत्म। अब बताते हैं, हरे अजगर को समझना है तो पहले पानी को समझो। ये सांप सेमी एक्वाटिक है, यानी ये जमीन पर भी रहता है लेकिन पानी इसका असली घर है। पानी में ये बदल जाता है। जमीन पर इसका विशाल शरीर इसे स्लो बनाता है, लेकिन पानी में ये एक अलग जीव है। ये पानी के नीचे 10 मिनट तक सांस रोक सकता है। ये पानी में लगभग खामोश होकर तैरता है। ये नदी की सतह पर इस तरह तैरता है कि सिर्फ इसकी नाक और आंखें पानी के ऊपर होती हैं, बाकी पूरा शरीर पानी के नीचे। किनारे पर खड़े होकर देखो, तुम्हें सिर्फ पानी दिखेगा। तुम्हें नहीं पता होगा कि वो काली नदी के नीचे 8 मीटर लंबा शिकारी छुपा है और वो तुम्हें देख रहा है। इसकी आंखें और नाक इसके सिर के ऊपर होती है, इसीलिए ये पूरी तरह पानी में डूबे रहकर भी देख और सांस ले सकता है। ये एवोल्यूशन का एक परफेक्ट डिजाइन है, लाखों साल की प्रैक्टिस का नतीजा। एक परफेक्ट एम्बुश प्रेडेटर, पानी में, हमेशा इंतजार में। अब उस मोमेंट की बात करते हैं जब हरा अजगर शिकार करता है। एक हिरन अमेज़न नदी के किनारे पानी पीने आता है। ये नहीं जानता कि नदी के नीचे कुछ है। एनाकोंडा घंटों से इंतजार में है, बिल्कुल हिला जुला नहीं, पत्थर की तरह। हिरन पानी के और करीब आता है। एनाकोंडा की आंखें ट्रैक कर रही हैं हर कदम। जब हिरन पानी छूता है, एनाकोंडा विस्फोट की तरह पानी से बाहर आता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसके जबड़े शरीर को पकड़ लेते हैं और फिर लपेटना शुरू। 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, पूरा शरीर शिकार के इर्द गिर्द। और अब हर सांस के साथ ग्रिप तंग होती जाती है। हिरन संघर्ष करता है, लेकिन हर संघर्ष एनाकोंडा की पकड़ को और कसता है। ये फिजिक्स है, जितना ज्यादा हिलोगे उतना ज्यादा कसेगा। कुछ मिनटों में सब खत्म। और फिर शुरू होती है खाने की प्रक्रिया। एनाकोंडा अपने शिकार को सिर से पहले निगलना शुरू करता है। इसका जबड़ा धीरे धीरे शिकार के ऊपर से खिसकता है। ये प्रक्रिया घंटों लेती है, कभी कभी पूरा दिन। एक बड़ा शिकार खाने के बाद एनाकोंडा को हफ्तों, महीनों तक खाने की जरूरत नहीं होती। ये पेशेंस का शिकारी है। अब एक सवाल है, ग्रीन एनाकोंडा क्या क्या खा सकता है? जवाब सुनकर शायद तुम हैरान हो जाओ। ये खाता है कैपिबारा, दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट जिसका वजन 60 से 70 किलो तक होता है। केमैन, एक क्रोकोडाइल स्पीशीज जो खुद एक खतरनाक शिकारी है। हिरन, बड़े बड़े जंगली सुअर और हाँ, डॉक्यूमेंटेड केसेस में जैगवार भी।
जैगुआर जो खुद जंगल का एक टॉप प्रेडेटर है, ग्रीन एनाकोंडा उसे भी खा सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, एनाकोंडा बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता। यह एक अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर है। जब शिकार मिले, जब मौका हो तब हमला। और एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, फीमेल एनाकोंडा मेल एनाकोंडा को भी खा सकती है। हाँ, मीटिंग के बाद, क्योंकि उसे एनर्जी की जरूरत होती है अपने बच्चों के लिए। प्रकृति में कोई सेंटिमेंट नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवल होता है। ग्रीन एनाकोंडा बाकी बड़े सांपों से एक बहुत अलग काम करता है। ये अंडे नहीं देता, ये सीधे बच्चे पैदा करता है। फीमेल एनाकोंडा 6 से 7 महीने तक बच्चों को अपने अंदर रखती है और फिर एक साथ 20 से 40 बच्चे पैदा होते हैं, कुछ असाधारण केसेस में 100 से भी ज्यादा। और जन्म के साथ ही ये बच्चे खुद अपना ख्याल रखने के लिए तैयार होते हैं। माँ इनकी देखभाल नहीं करती, जन्म लिया और अकेले जंगल में निकल गए। एक नवजात ग्रीन एनाकोंडा पहले से ही 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, पहले से ही तैर सकता है, पहले से ही शिकार कर सकता है। ये जंगल का सबसे टफ बचपन है। कोई माँ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ जंगल और खुद की ताकत। जो बच गया वो बड़ा होगा, जो नहीं बचा वो किसी और का खाना बना। वैज्ञानिकों ने ग्रीन एनाकोंडा का अध्ययन करते हुए कुछ ऐसे तथ्य खोजे हैं जो इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। तथ्य 1, ग्रीन एनाकोंडा की हीट सेंसिंग पिट्स होती है। इसका मतलब ये अंधेरे में भी शिकार को उसकी बॉडी हीट से डिटेक्ट कर सकता है। रात का अंधेरा, घना पानी, कोई रोशनी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य 2, ग्रीन एनाकोंडा का मेटाबॉलिज्म बेहद स्लो है। यही वजह है कि ये हफ्तों, महीनों बिना खाए रह सकता है। इसका शरीर एनर्जी को इस तरह यूज करता है कि एक बड़े मील से ये महीनों काम चला सकता है। तथ्य 3, फीमेल ग्रीन एनाकोंडा मेल से 5 गुना बड़ी हो सकती है। ये नेचर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है। यानी अगर तुमने एक बड़ा एनाकोंडा देखा, ऑलमोस्ट सर्टेनली वो फीमेल है। तथ्य 4, ग्रीन एनाकोंडा एक साथ मल्टीपल मेल्स के साथ मेट कर सकती है। इस प्रोसेस को ब्रीडिंग बॉल कहते हैं। कभी कभी 12 से 13 मेल एक साथ एक फीमेल के इर्द गिर्द हफ्तों तक रहते हैं। प्रकृति के अपने नियम होते हैं और वो नियम हमारे नियमों से बहुत अलग है। अब तक हमने जाना ग्रीन एनाकोंडा क्या है। अब सुनो ये क्या कर सकता है। वेनेजुएला 2016, एक लोकल फिशरमैन नदी में मछली पकड़ रहा था। उसकी नाव छोटी थी, नदी गहरी। उसने नदी के किनारे एक बड़ी लहर महसूस की। उसने सोचा कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन जब उसने पानी में झांका, एक ग्रीन एनाकोंडा उसकी नाव के नीचे था, इतना बड़ा कि नाव उसके ऊपर रखी एक छोटी चीज लग रही थी। उस दिन उसने मछली पकड़ना बंद किया और नदी पर वापस नहीं आया। ब्राजील, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर अपनी टीम के साथ अमेज़न में था। वो एक लार्ज एनाकोंडा को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने उसे पानी के किनारे पर देखा। रिसर्चर ने एस्टिमेट किया, सांप की लंबाई 8.5 मीटर, वजन कम से कम 200 किलोग्राम। जब उन्होंने कैमरा निकाला, सांप ने पानी में डुबकी लगाई और गायब हो गया। एक 200 किलो का जीव पानी में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। यही इसकी सबसे डरावनी बात है। ये बड़ा भी है और अदृश्य भी। और एक डॉक्यूमेंटेड केस, 2014 में ब्राजील में एक फार्मर के पास उसका पालतू बकरा था। एक रात बकरा गायब हो गया। अगले दिन उन्होंने खेत के पास एक बड़ा ग्रीन एनाकोंडा देखा, इतना बड़ा कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पेट में बकरा था, पूरा का पूरा। ये पहली बार नहीं था और आखिरी बार भी नहीं। अमेज़न के किनारे रहने वाले लोग ये जानते हैं। नदी के किनारे रात को मत जाओ। चलो कुछ कंपैरिजन्स करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा वर्सेस रेटिकुलेटेड पाइथन। रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप है। ये 7 से 8 मीटर तक लंबा होता है, कुछ केसेस में 10 मीटर से भी ज्यादा। तो क्या ये ग्रीन एनाकोंडा से बड़ा है? लंबाई में हाँ, थोड़ा, लेकिन वजन में ग्रीन एनाकोंडा जीतता है हमेशा। रेटिकुलेटेड पाइथन पतला होता है, ग्रीन एनाकोंडा मोटा, भारी और ज्यादा मस्कुलर। अगर दोनों आमने सामने आए, ग्रीन एनाकोंडा की मास एडवांटेज उसे विनर बनाती है। ग्रीन एनाकोंडा वर्सेस नाइल क्रोकोडाइल। नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका का सबसे खतरनाक रेप्टाइल है, लेकिन साउथ अमेरिका में एनाकोंडा केमन, जो क्रोकोडाइल का करीबी रिश्तेदार है, नियमित रूप से खाता है। डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं जिनमें ग्रीन एनाकोंडा ने ब्लैक केमन, जो 4 मीटर तक लंबा होता है, पूरी तरह कॉइल करके मार दिया। कोई भी रेप्टाइल पानी में ग्रीन एनाकोंडा से सेफ नहीं है। ग्रीन एनाकोंडा वर्सेस जैगुआर, ये सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। जैगुआर जमीन का राजा है, ग्रीन एनाकोंडा पानी का राजा है। जब ये दोनों मिलते हैं, अगर मुलाकात जमीन पर हो, जैगुआर जीत सकता है, लेकिन पानी में जैगुआर के पास कोई जवाब नहीं। और डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जिनमें ग्रीन एनाकोंडा ने जैगुआर को किनारे से खींचकर पानी में ले गया और वापस नहीं आया। एक सबसे जरूरी सवाल,
क्या ग्रीन एनाकोंडा इंसानों के लिए खतरनाक है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ। ग्रीन एनाकोंडा इंसानों को नॉर्मली अपना शिकार नहीं मानता, ये हमारे नेचुरल डाइट में नहीं है। लेकिन अगर ये खुद को थ्रेटन महसूस करे, अगर तुम इसके बहुत करीब आ जाओ, अगर तुम पानी में इसकी टेरिटरी में घुस जाओ, तब ये हमला कर सकता है। और एक 8 मीटर 200 किलो के सांप का हमला कोई भी इंसान अकेले नहीं संभाल सकता। अमेज़न के किनारे रहने वाले लोकल्स की कुछ जरूरी बातें। पहली, नदी के किनारे रात को मत जाओ। दूसरी, अगर पानी में एनाकोंडा दिखे तुरंत बाहर निकलो। तीसरी, अगर हमला हो अकेले मत लड़ो, एनाकोंडा की पकड़ में आ जाओ तो छूटना बेहद मुश्किल है। ये सांप ईविल नहीं है, ये सिर्फ वही कर रहा है जो इसे आना है, लेकिन उसके इलाके में तुम मेहमान हो और मेहमान को अपनी हद में रहना चाहिए। लाखों सालों से इस धरती पर, डायनासोर्स के जमाने से भी पहले के उसके पूर्वज इन्हीं नदियों में तैरते थे, और आज भी अमेज़न की उन काली गहरी नदियों में ये है। प्रतीक्षा में ये सिर्फ एक सांप नहीं है, ये एवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है, ये पेशेंस का प्रतीक है, ये ताकत की परिभाषा है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रकृति की उस ताकत का सबूत है जो इंसानी ताकत से कहीं पुरानी है, कहीं गहरी है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, हार्डी जंगल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ, अगर तुम अमेज़न जंगल जाओ, क्या तुम नदी में उतरोगे? मैं जानना चाहता हूँ। अगली बार तक के लिए महफूज रहो और जिज्ञासु रहो।